अभी सॉल्व एग्जाम्पल। तो फर्स्ट वाला, इन द फिगर, आपको एक फिगर दिया हुआ है, दिख रहा है आपको फिगर? फिगर तो दिखता ही है अपने को। इन द फिगर लाइन पी क्यू एंड आर एस इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट ओ। तो आपको दिख रहा होगा कि लाइन पी क्यू और लाइन आर एस इंटरसेक्ट एट द पॉइंट ओ। दिख रहा है? बढ़िया। इफ एंगल पी ओ आर इज टू एंगल आर ओ क्यू इज इक्वल टू 5:7। तो ये आपको रेशियो दिया है दो एंगल का। फिर आपको फाइंड करना है ऑल द एंगल। तो आपको सारे के सारे एंगल फाइंड करने हैं। मतलब आपको ये वाला एंगल फाइंड करना है, 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 सब एंगल फाइंड करने हैं। उम्मीद आपको समझा है। तो सोल्यूशन में पहले जो गिवन लिखा वो लिख लो। तो आपको गिवन क्या दिया हुआ है? गिवन। फिर आपको दिया रेशियो। रेशियो क्या दिया है? एंगल पी ओ आर अपॉन, आई होप आपको पता है, इस टू मतलब अपॉन होता है, एंगल आर ओ क्यू। ये किसके इक्वल है? ये इक्वल है 5/7 के। फिर आपको क्या फाइंड करना है? आपको फाइंड करना है ऑल द एंगल। ऑल द एंगल। तो आपको सारे के सारे एंगल फाइंड करने हैं। तो यहाँ पर सोल्यूशन, या फिर आप आंसर बोल लो। आंसर, आंसर में है ना, अपन को जो दिया है ना वहां से स्टार्ट। क्या दिया अपने को? अपने को ये रेशियो दिया है, तो अपन रेशियो से स्टार्ट करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्ट में आपको दिया है कि एंगल पी ओ आर अपॉन एंगल आर ओ क्यू, ये कितना दिया है? ये आपको दिया है 5/7। तो आपको एक बात पता होगी, जब भी आपको रेशियो दिया रहता है ना, तो आप ये डायरेक्ट नहीं बोल सकते कि एंगल पी ओ आर की वैल्यू 5 है और एंगल आर ओ क्यू की वैल्यू 7 है। ऐसा आप डायरेक्ट नहीं बोल सकते। तो जब भी आपको रेशियो दिया रहता है, आप उसके बाद क्या लेते हो? लेट द कॉमन मल्टीपल बी एक्स। तो आप बोल सकते हो कि एंगल पी ओ आर की वैल्यू 5x है और एंगल आर ओ क्यू की वैल्यू 7x है। ऐसे। उम्मीद आपको समझा है ये। तो यहाँ से हम लोग को रेशियो दिख रहा है, तो क्या देंगे? लेट द कॉमन कॉमन मल्टीपल बी एक्स। इससे होगा क्या बच्चा? इससे होगा कि ये वाले एंगल की वैल्यू 5x आ जाएगी और इस वाले एंगल की वैल्यू 7x आ जाएगी। उम्मीद आपको समझा है। तो देयरफॉर अपन क्या बोल सकते हैं? देयरफॉर अपन बोल सकते हैं एंगल पी ओ आर, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? इसकी वैल्यू 5x आ जाएगी। ये समझा है आपको थोड़ा बहुत? एंड एंगल आर ओ क्यू, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? इसकी वैल्यू 7x आ जाएगी। और जैसे ही ये वैल्यू मिला, इसको फिगर में डाल लो। है ना? जैसे मिलते जाता है अपन फिगर में डालते जाते हैं, क्योंकि इस टाइप के जो क्वेश्चंस है ना, जो इसको हम लोग जनरली ज्योमेट्री केस में डालते हैं ना, ज्योमेट्री फिगर वाले, तो ये आपको फिगर से ही सॉल्व होते हैं। ठीक है। तो एंगल पी ओ आर की वैल्यू 5x डाल लो, एंगल आर ओ क्यू की वैल्यू, बढ़िया। तो यहाँ पर एंगल पी ओ आर कहाँ है? ये वाला एंगल। ये वाला एंगल कितना है? ये वाला एंगल आपका 5x है। फिर एंगल आर ओ क्यू कहाँ है? आर ओ क्यू, ये वाला एंगल। ये वाला एंगल कितना है? ये वाला एंगल आपका 7x है। उम्मीद आपको इतना समझा है ना? अभी अब फिगर को देखो, तो क्या आपको दिख रहा है? ये देखो, लाइन पे सेमी सर्कल, ये वाला एंगल भी पता है और ये वाला एंगल भी पता है। तो क्या आपको दिखा लाइन पे सेमी सर्कल? लाइन पे सेमी सर्कल, एंगल इन लीनियर पेयर, आजू बाजू 180 डिग्री, ये दिख जाएगा आपको। तो यहाँ से अपन सेकंड में क्या बोल सकते हैं? सेकंड में अपन बोल सकते हैं कि एंगल पी ओ आर प्लस एंगल आर ओ क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन क्या आएगा? एंगल इन लीनियर पेयर, एंगल इन लीनियर पेयर। है ना? उम्मीद आपको समझा है ये। अभी अभी जिस जिसकी वैल्यू पता है वो डाल दो। तो एंगल पी ओ आर कितना है? एंगल पी ओ आर आपका 5x है, प्लस एंगल आर ओ क्यू कितना है? आर ओ क्यू आपका 7x है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। अभी अपन इसको शायद प्लस कर सकते हैं, 5x प्लस 7x, 7, 8, 9, 10, 11, 12।
तो ये आ जाएगा 12x इज इक्वल टू 180 डिग्री। अभी यहाँ से अपने को x फाइंड करना है, यहाँ पे 12 क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, वहां जाकर डिवाइड, बढ़िया। ये आएगा x इज इक्वल टू 180 डिवाइड बाई 12। अब शायद अपन कैंसिल भी कर सकते हैं, करो कैंसिल, क्या आ जाएगा, 3 से काट सकते हैं या 2 से काट सकते हैं, जैसा भी आप काटना चाहो, है ना, ये तो आपके ऊपर रहता है आप कैसे काट रहे हो। तो 2 से काट देते हैं, 2 6 जा 12, 2 9 जा 18, 2 0 जा 0, इसको वापस काट सकते हैं बिल्कुल। 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 0 जा, वापस इसको काट सकते हैं बिल्कुल। ये 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, यहाँ पर बचा 1, 2 5 जा 10। तो यहाँ से आपको x की वैल्यू क्या मिली, आपको x की वैल्यू 15 मिल गई है। तो बच्चा जैसे ही मेरे को x की वैल्यू मिल गई है, मैं वैसे ही ये फिर ये एंगल इसमें डालकर एंगल पी ओ आर फाइंड कर सकता हूँ, और x की वैल्यू यहाँ डालकर मैं एंगल आर ओ क्यू फाइंड कर सकता हूँ, है ना। तो अभी थर्ड स्टेप में मैं बोल सकता हूँ कि एंगल पी ओ आर ये कितना है, ये आपका 5x है, और x की वैल्यू क्या आई, x की वैल्यू आपकी 15 आ गई, तो 5 इंटू 15, तो क्या आ जाएगा, 5 5 जा 25, 2 ऊपर 5 1 जा 5, और ये 7, तो 75 डिग्री। फिर अपन बोल सकते हैं कि एंगल आर ओ क्यू ये कितना है, ये आपका 7x है, तो जहाँ जहाँ x वहाँ वहाँ 15, तो ये आ जाएगा 7 इंटू 15, क्या आ जाएगा, 7 5 जा 35, यहाँ पर 5 3 ऊपर 7 1 जा 7, 7 प्लस 3 क्या आएगा 10, तो ये कितना आ गया, ये 105 आ गया। तो इसकी वैल्यू यहाँ लिख लो, तो इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी एंगल पी ओ आर की वैल्यू आपकी आ गई है 75 डिग्री, और एंगल आर ओ क्यू की वैल्यू आ गई है 105 डिग्री, 105 डिग्री। उम्मीद आपको समझा है। तो अभी आपको ये दो एंगल मिल गया, ये वाला एंगल मिल गया, ये वाला एंगल मिल गया, बट अपने को सारे एंगल फाइंड करने बोला था, तो मतलब आपको ये वाला एंगल फाइंड करना है और ये वाला एंगल फाइंड करना है। तो आपको दिख रहा है कि दो लाइन इंटरसेक्ट हो रही है, तो जब दो लाइन इंटरसेक्ट हो रही, कौन पिक्चर में आएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो यहाँ से दिख रहा है दो लाइन इंटरसेक्ट हो रही है, तो कॉमन पॉइंट के आमने सामने वाला एंगल इक्वल रहेगा, है ना, अपोजिट एंगल आर इक्वल। तो यहाँ से बोल सकता हूँ ये वाला एंगल इक्वल, और मैं यहाँ से बोल सकता हूँ ये वाला एंगल इक्वल। उम्मीद आपको समझा है। तो फोर्थ स्टेप में अपन क्या बोलेंगे, फोर्थ स्टेप में बोलेंगे अपन की जो एंगल पी ओ एस है वो इक्वल है एंगल आर ओ क्यू के, और आर ओ क्यू की वैल्यू कितनी, आर ओ क्यू की वैल्यू 105 है। रीजन क्या आएगा, रीजन आएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल। और सेम इस तरीके से इसको भी बोल सकते हैं कि जो आपका एंगल एस ओ क्यू है वो इक्वल है एंगल पी ओ आर के, और एंगल पी ओ आर कितना है, एंगल पी ओ आर आपका 75 है। ये भी क्या आएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो मैं इन दोनों का रीजन एक ही साथ लिखता हूँ, वर्टिकली अपोजिट एंगल। आप पूरा नाम लिखना। उम्मीद है आपको ये समझा है, थोड़ा बहुत आ जाएगा इस तरीके से, आ जाना चाहिए, ठीक है। तो पढ़ते रहो, जो भी डाउट रहेगा बेझिझक पूछ लेना, बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं। चलो बाय बाय, टेक केयर, और मचाते रहना एकदम। अभी क्वेश्चन नंबर 2 क्या, इन द फिगर रे ओ एस स्टैंड ऑन ए लाइन पी ओ क्यू। तो आपको दिख रहा है जो आपका रे ओ एस है वो स्टैंड ऑन द लाइन पी ओ क्यू है। फिर रे ओ आर एंड द रे ओ टी आर द एंगल बाइसेक्टर। ओ भाई, एंगल बाइसेक्टर मतलब जो एंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, जिसको नहीं पता लिख लो, एंगल बाइसेक्टर मतलब एंगल को, बाइसेक्टर मतलब डिवाइडिंग इनटू टू इक्वल पार्ट। तो जो एंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता हो उसको बोलते हैं एंगल बाइसेक्टर। तो जो आपका रे ओ आर है और ओ टी है, ये जो आपका रे ओ आर है ओ टी है, वो इन दोनों एंगल को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है बेटा। बाइसेक्ट मतलब दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। तो जो आपका ये रे ओ आर है वो इस वाले एंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, मतलब ये वाला एंगल इक्वल। हालांकि उस फिगर में मार्क करके भी दिया उन लोग ने। फिर जो आपका रे ओ टी है, ये रे ओ टी है, वो इस वाले एंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, दिख रहा है, ऐसे ऐसे मार्क करके भी दिया है। तो ये वाला एंगल इक्वल। उम्मीद आपको समझा है। इफ एंगल पी ओ एस इज इक्वल टू एक्स, अगर आपका एंगल पी ओ एस ये वाला एंगल अगर आपका एक्स है, तो आपको फाइंड करना है आर ओ टी कितना है, रोटी, वेरी रोटी, आर ओ टी ये वाला, ठीक है। उम्मीद आपको समझा ये थोड़ा बहुत। तो इसको मार्क कर लो, है ना, ये दिया है, इसको एक्स मार्क कर लो। तो यहाँ से अपन ये बोल सकते हैं कि ये वाला एंगल पी ओ एस दिया है ना,
ये पूरा का पूरा एंगल कितना दिया है, ये पूरा का पूरा एंगल x दे दिया है। ठीक है। अभी तो अभी पहले गिवन लिख लो, गिवन गिवन क्या दिया है, गिवन में आपको दिया है पहला गिवन, गिवन में आपको पहला दिया है कि जो आपका ओ आर है वो बाइसेक्टर है एंगल पी ओ एस के, तो यहाँ पे भी दिया है रे ओ आर इज एंगल बाइसेक्टर किसका बेटा, एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल पी ओ एस। फिर क्या दिया है, जो आपका रे ओ टी है, रे ओ टी इज एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर ऑफ किसका बेटा, एंगल एस ओ क्यू का। फिर क्या दिया है, फिर आपको दिया है कि जो आपका एंगल पी ओ एस है उसकी वैल्यू एक्स दी है। तो फिर आपको फाइंड क्या करने बोला बेटा, आपको फाइंड करने बोला है एंगल आर ओ टी, है ना, एंगल आर ओ टी फाइंड करना है। उम्मीद आपको समझा है ये थोड़ा बहुत। तो अभी आंसर में, तो अभी आंसर में सॉल्यूशन में ना अपने को ये पल्ले नहीं पड़ रहा है कि आर ओ टी फाइंड कैसे करना है, ये फाइंड करना है, यही है ना रोटी, हाँ ये फाइंड करना है। तो अभी तो अपने को बिल्कुल ही पल्ले नहीं पड़ रहा है कैसे सॉल्व करना है। तो जब भी आपको ये समझ में ना आए कि कैसे फाइंड करना है, तो जो दिया है वहां से स्टार्ट करो, वहां से आपको कुछ ना कुछ मिल जाएगा। तो क्या दिया आपको, पहला आपको दिया है रे ओ आर इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल पी ओ एस, वो लेके चलो। तो आंसर में पहला आपको दिया है जो आपका रे ओ आर है, ओ आर इज एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल पी ओ एस। मेरे को बताना बच्चा कि अगर आपका रे ओ आर एंगल पी ओ एस का एंगल बाइसेक्टर, मतलब ये जे रे ओ आर है वो इस एंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, मतलब ये वाला एंगल ये वाला एंगल इक्वल है ना। तो मैं इस एंगल को एम मान लूं, ये एम है और ये भी एम है, ऐसा है क्योंकि इक्वल है ना। तो मैं इसको एम बोल दे रहा हूँ और मैं इसको एम बोल दे रहा हूँ। उम्मीद आपको समझ आई है। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ क्योंकि बाइस एंगल बाइसेक्टर है, देयरफॉर जो आपका एंगल पी ओ आर है वो इक्वल है आपके एंगल आर ओ एस को, जिसको मैंने क्या बोल दिया है, जिसको मैंने एम बोल दिया है और फिगर में भी डाल दिया है। डालना इंपॉर्टेंट है, आप कैसे डाल रहे हो। उम्मीद आपको इतना थोड़ा बहुत समझा है। अभी इसका तो यूज कर लिया, अभी नीचे वाला का भी यूज कर लेते हैं, सबका यूज करेंगे ना अपन यार, एक को छोड़ेंगे नहीं अपन। यहाँ पे क्या दिया है, रे ओटी एंगल बाइसेक्टर है किसका, इसका, तो वो भी लिख लो। तो यहाँ से अपन बोल सकते हैं जो आपका रे ओटी है, रे ओटी इज एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर किसका बेटा, एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल एस ओ क्यू। इसका मतलब बेटा जो आपका रे ओ टी है वो एंगल एस ओ क्यू को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। यहाँ से मैं बोल सकता हूँ ये इक्वल, इसको मैं एन मान लूँ बेटा, तो इसको अपन एन मान लेते हैं। तो ये आपका एन है तो ये भी आपका एन है ना, ये दोनों एंगल इक्वल है। तो यहाँ से अपन बोल सकते हैं देयरफॉर जो आपका एंगल एस ओ टी है वो इक्वल होगा एंगल आपके टी ओ क्यू के, जिसको मैंने क्या मान लिया, जिसको मैंने एन मान लिया और फिगर में डाल दिया। आपको चाहिए तो इसको बॉक्स बना देना, कोई दिक्कत नहीं है। उम्मीद आपको इतना समझा है, पक्का आ रहा कुछ कुछ समझ में। अभी तक खाली जो दिया था उसका यूज किया है, क्योंकि अपने को ये आर ओ टी कैसे फाइंड करे पता ही नहीं चल रहा था। तो चुपचाप जो दिया है उससे स्टार्ट करो, कुछ ना कुछ आपको मिल ही जाएगा। ठीक है, अभी इसका यूज कर लिया। अभी फिगर में देखो, अब आपको आंसर फिगर से आएगा। तो अगर आप फिगर में ध्यान से देखोगे तो आपको दिख रहा है, ये देखो लाइन पे सेमी सर्कल दिखा, एकदम बड़ा वाला लाइन पे सेमी सर्कल। तो एंगल इन लीनियर पैर आजू बाजू 180 डिग्री, है ना। उम्मीद आपको ये दिख रहा है ना, लाइन पे सेमी सर्कल। तो यहाँ से अपन बोल सकते हैं कि ये वाला n प्लस एम प्लस m ये किसके इक्वल होगा, ये 180 डिग्री इक्वल होगा।
और क्योंकि यहाँ पर अपन एक एंगल, दो एंगल, तीन एंगल, चार एंगल को प्लस करके 180 डिग्री ला रहे, तो अपन यहाँ रीजन स्ट्रेट एंगल लिखेंगे, है ना। एंगल इन लीनियर पैर नहीं लिखेंगे, क्योंकि एंगल इन लीनियर पैर के लिए आपको आजू बाजू वाला एंगल लेना रहता है। अगर आप एंगल इन लीनियर पैर लिख रहे हो तो आपको ये वाला एंगल लेना पड़ेगा, पहले ये एंगल प्लस ये एंगल लेना पड़ेगा। इन दोनों एंगल को प्लस करोगे तो 180 डिग्री, तब आप एंगल इन लीनियर पैर रीजन लिखना। लेकिन अगर आप एक साथ में चार एंगल ले रहे हो, देखो ना, ये वाला एंगल प्लस करोगे, ये वाला एंगल प्लस, ये वाला एंगल प्लस, ये वाला एंगल प्लस, ऐसे चार एंगल अलग अलग प्लस करके 180 डिग्री ला रहे हो, तो आप रीजन स्ट्रेट एंगल लिखोगे। उम्मीद आपको समझा है ना। क्या हम रीजन एंगल इन लीनियर पैर भी लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हो, बट सेफ्टी साइड के लिए आप स्ट्रेट एंगल लिखना, क्योंकि आप एंगल इन लीनियर पैर कब लिखते हो? जब आप दो आजू बाजू वाले एंगल को ऐड करते हो, ये वाले एंगल और ये वाले एंगल को अगर आप ऐड करोगे तब आप एंगल इन लीनियर पैर लिख सकते हो। लेकिन आपको दिख रहा है ना कि लाइन पे सेमी सर्कल है, ऐड कर दो सीधा, ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल, 180 डिग्री इक्वल। ठीक है, तो यहाँ पर अपन सेकंड में वही करेंगे, अपने को फिगर में दिखा कि अगर मैं n प्लस एन प्लस एम प्लस एम करता हूं, तो ये 180 डिग्री के इक्वल आएगा। और रीजन स्ट्रेट एंगल लिखेंगे, स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री। ये समझा है कुछ कुछ आपको? आपको यहाँ नाम लिखने की भी जरूरत नहीं है बेटा, कि है ना ये वाला एंगल ले रहे हैं, एंगल क्यू ओ टी ले रहे हैं, फिर एंगल टी ओ एस ले रहे हैं, फिर एंगल एस ओ आर ले रहे हैं, फिर एस एंगल आर ओ टी ले रहे हैं ना। आप ये नाम नहीं लिखो तो भी चलेगा, डायरेक्टली एन प्लस एम प्लस एम कर दोगे इक्वल टू 180 डिग्री, उसको समझ जाएगा, क्योंकि ये ऊपर अपन इसको डिफाइन करके आ रहे हैं ना कि एम और एन क्या है। उम्मीद आपको ये समझा है थोड़ा बहुत। तो यहाँ से एन प्लस एन क्या आ जाएगा? एन प्लस एन टू एन आ जाएगा, प्लस एम प्लस एन क्या आ जाएगा? टू एम आ जाएगा, इज इक्वल टू 180 डिग्री। अभी यहाँ पर आपका बहुत मन कर रहा होगा कॉमन लेने का, टू है ना, टू यहाँ भी दिख रहा है, टू यहाँ भी दिख रहा है, तो कॉमन ले लो। टू कॉमन लेने अंदर क्या बचेगा? एन प्लस एम इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पे टू क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई, वहाँ जाकर डिवाइड, तो ये आ जाएगा एम प्लस एन लिखो या एन प्लस एम लिखो, एक ही बात है, इज इक्वल टू 180 डिवाइड बाय टू। इसको डिवाइड करोगे तो 90 आएगा। यहाँ पर एम प्लस एन क्या मिल गया? एम प्लस एन आपको 90 मिल गया, है ना। इसको कैंसिल किया है, टू वन ज़ा टू, टू नाइन ज़ा 18, टू जीरो जीरो, तो यहाँ से 90 मिला है। उम्मीद आपको समझ आई है। बट सर अभी भी तो अपने को आंसर तो नहीं मिला ना, अपने को आंसर रोटी फाइंड करना था, आर ओ टी फाइंड करना था। आप हमको एम प्लस एन लेके आ गए, तो जो दिख रहा था वही यूज किया है, उसके आगे देखते हैं क्या फाइंड करना है। तो अभी आर ओ टी फाइंड करना है। आर ओ टी कहाँ? आर ओ टी, मैं बोलूँ आर ओ टी मतलब एम प्लस एन, है ना। अगर आपको एंगल ये आर ओ टी फाइंड करना मतलब ये एंगल प्लस ये एंगल, तो एम प्लस एन इज इक्वल टू आर ओ टी, या फिर मैं लिख सकता हूँ आर ओ टी इज इक्वल टू एम प्लस एन, और एम प्लस एन की वैल्यू अपन लेके आए हैं। उम्मीद आपको समझा ये। अभी थर्ड स्टेप में अपने को फाइंड क्या करना था? थर्ड स्टेप में अपने को फाइंड करना है एंगल आर ओ टी, एंगल आर ओ टी फाइंड करने का था। तो अपने को दिखा कि एंगल आर ओ टी है क्या? एंगल आर ओ टी, एंगल आर ओ टी इज नथिंग बट एम प्लस एन है, एम प्लस एन है, और एम प्लस एन की वैल्यू अपन फाइंड करके आ रहे हैं 90 डिग्री। तो देयरफॉर आप बोल सकते हो कि एंगल आर ओ टी की जो वैल्यू है वो 90 डिग्री है, और इसको ऐसा ब्रैकेट में रख देना, है ना। उम्मीद आपको समझ रहा है ये थोड़ा बहुत, है ना। ये बहुत इजी है, आपको सिर्फ जो दिया है उसका यूज करना है, उसको फिगर में डालना है और फिगर देखना है। जितने अच्छे तरीके से आप फिगर देखोगे उतना मजा आएगा आपको, फिगर देखने में मजा आता ही है अपने को, है ना। बिल्कुल कर लोगे ये। चलो क्वेश्चन नंबर 3, इन द फिगर ओपी, ओक्यू, ओ आर एंड द आर एस आर द फोर रे, ये फोर रे है, आपको दिख रहा होगा ओपी, ओ क्यू, ओ आर, ओ एस, ये चार रे हैं। प्रूव दैट एंगल पी ओ क्यू, एंगल पी ओ क्यू ये वाला एंगल, प्लस एंगल क्यू ओ आर, क्यू ओ आर, प्लस एंगल एस ओ आर, एस ओ आर, प्लस एंगल पी ओ एस ये वाला एंगल, इन सारे एंगल को जब मैं ऐड कर रहा हूँ वो 360 डिग्री के इक्वल आ रहा है, ये आपको प्रूफ करना है। ठीक है, उम्मीद आपको समझा है। तो इसको प्रूफ करने के लिए ना आपको एक कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। आपको ये जो लाइन ओ क्यू है ना, इस लाइन के अपोजिट एक लाइन ड्रॉ करनी होगी ऐसे, जिसको मैं टी बोल दे रहा हूँ, ऐसे ऐसे टी ड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है, तो ड्रॉ कर लेते हैं। ड्रॉ क्या, मैं इसको खाली एक्सटेंड कर लेता हूँ, ऐसे खींच लेता हूँ। हाँ भाई, है ना। डायग्राम का ये फायदा होता है,
कि फटाक से आप बना सकते हो। उम्मीद आपको समझ आई है। तो यहाँ पर अपने क्या किया, कंस्ट्रक्शन तो वो लिखना पड़ेगा, कंस्ट्रक्ट रे ओ टी अपोजिट टू द रे क्यू टी, ऐसे। तो यहाँ पर पहले कंस्ट्रक्शन ही लिख लेते हैं, कंस्ट्रक्ट। कंस्ट्रक्ट क्या है, ड्रॉ, या फिर ड्रॉ बोले, ड्रॉ, ड्रॉ रे ओ टी अपोजिट टू रे ओ क्यू, बस इतना काफी है। आपने इतना बोल दिया, बहुत हो गया ये, कि ड्रॉ रे ओ टी अपोजिट टू द रे ओ क्यू, ऐसे। अब सर कंस्ट्रक्शन कर लिया, अभी क्या, अब फिगर को देखो बेटा। अगर आप फिगर में ध्यान से देखोगे तो आपको क्या फाइंड करना है, आपको इन सारे एंगल का सम फाइंड करना है। किसका, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। आपको फाइंड करना है कि ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल और प्लस ये वाला एंगल, पूरा इस एंगल का सम आपको फाइंड करना है 360 डिग्री। तो अगर आप ध्यान से देखो, आपको दिख रहा है, यहाँ देखो लाइन पे सेमी सर्कल दिखा, तो लाइन पे सेमी सर्कल, एंगल लीनियर पैर, आजू बाजू 180 डिग्री। और इस तरीके से आप नीचे भी देख सकते हो, देखो ये वाली लाइन है और नीचे भी देखो दिख रहा है लाइन पे सेमी सर्कल, तो लाइन पे सेमी सर्कल, एंगल इन लीनियर पैर, आजू बाजू 180 डिग्री, ऐसे। उम्मीद आपको समझाइए। तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे, यहाँ पर अपन पहला तो वही लेंगे, लाइन पे सेमी सर्कल दिखा, तो यहाँ पे बोल सकता हूँ मैं एंगल क्यू ओ पी प्लस एंगल पी ओ टी इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन क्या आएगा, एंगल इन लीनियर पैर, एंगल इन लीनियर पैर, ये समझा। फिर जिस तरीके से अपन को ये ऊपर दिखा लाइन पे सेमी सर्कल, उसी तरीके से नीचे भी दिख रहा है ना, लाइन पे सेमी सर्कल, प्यार से देखोगे तो दिखेगा। सेकंड में अपन बोल सकते हैं कि एंगल क्यू ओ आर प्लस एंगल आर ओ एस प्लस एंगल एस ओ टी इज इक्वल टू 180 डिग्री। लेकिन अब आप एंगल इन लीनियर पैर नहीं लिख सकते हो, क्योंकि आपने तीन एंगल को ऐड किया और एंगल इन लीनियर पैर में दो एंगल को ही ऐड कर दें, तो यहाँ पर आपको स्ट्रेट एंगल लिखना पड़ेगा, स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री। आप एंगल इन लीनियर पैर भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आती है, बट जो आपकी स्कूल की टीचर है ना, वो मानेंगे नहीं। उनका तो ऐसा है कि एंगल इन लीनियर पैर मतलब आजू बाजू वाले एंगल को ऐड करके 180 डिग्री देना चाहिए। आप यहाँ पे तीन तीन एंगल को बोल रहे हो, ऐड करके बोल रहे हो एंगल इन लीनियर पैर, नॉट फेयर। तो आप ये लिखो तो भी चलेगा, ठीक है। अभी अभी आपको दिख रहा है कि मेरे को इन सारे एंगल को ऐड करके मेरे को 360 डिग्री चाहिए, तो अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूंगा तो 360 डिग्री आ जाएगा। तो एडिंग 1 एंड 2 लिख देंगे। तो क्या लिखेंगे, एडिंग 1 एंड 2, दोनों को ऐड कर दो। तो दोनों को ऐड कर दो मतलब LHS पार्ट LHS से ऐड होएगा, RHS पार्ट RHS से ऐड होएगा, तो ऐड करो, क्या आएगा, यहाँ से आ जाएगा कि एंगल क्यू ओ पी प्लस एंगल पी ओ टी प्लस एंगल क्यू ओ आर प्लस एंगल आर ओ एस प्लस एंगल एस ओ टी इज इक्वल टू 180 प्लस 180 डिग्री। उम्मीद आपको इतना समझा है। अभी अपने को ये तो आ जाएगा है ना, 180 प्लस 180 360 डिग्री आ जाएगा, तो इसका RHS पार्ट आ गया। LHS पार्ट में क्या चाहिए, LHS पार्ट में चाहिए एंगल पी ओ क्यू। एंगल पी ओ क्यू कहाँ है, एंगल पी ओ क्यू, एंगल पी ओ क्यू बोलो या फिर क्यू ओ पी बोलो, एक ही बात है। तो ये वाला एंगल चाहिए है ना, मार्क कर लेता हूँ मैं, आपको ये वाला एंगल चाहिए। उसके बाद एंगल क्यू ओ आर कहाँ है, क्यू ओ आर, ये वाला एंगल चाहिए आपको, क्यू ओ आर चाहिए प्लस। उसके बाद आपको क्या चाहिए, उसके बाद आपको चाहिए एस ओ आर। एस ओ आर कहाँ है, एस ओ आर, एस ओ आर या फिर आर ओ एस, एक ही बात है। ये वाला एंगल भी चाहिए मेरे को। उसके बाद मेरे को एंगल पी ओ एस चाहिए। पी ओ एस कहाँ है, अभी पी ओ एस तो है ही नहीं है, तो पहले इन तीनों को साथ में लिख लो, फिर देखते पी ओ एस कहाँ से मिलेगा। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि एंगल क्यू ओ पी या फिर पी ओ क्यू लिखो, एक ही बात है, प्लस एंगल क्यू ओ आर प्लस एंगल आर ओ एस
अभी कौन कौन से एंगल बच गए हैं? ये वाले एंगल प्लस एंगल पी ओ टी प्लस एंगल एस ओ टी, है ना? ये एंगल तो कहीं अपने को चाहिए नहीं थे। इज इक्वल टू क्या आ गया? इज इक्वल टू 180 प्लस 180 क्या आएगा? 360 डिग्री। ऐसे अभी अपने को ये तीनों तो चाहिए रहेंगे, है ना? एलएचएस में चाहिए था, बट अपने को ये पीओएस भी चाहिए। तो पीओएस कहाँ है? ये रहा पीओएस। मैं बोलूँ पीओएस मतलब एंगल पीओटी प्लस एंगल टीओएस। अगर मैं ये दो एंगल को प्लस करता हूँ तो पीओएस मिल जाएगा, और शायद ये वही दिया है, एंगल पीओटी प्लस एंगल एसओटी। तो इसकी जगह मैं एंगल पीओएस लिख सकता हूँ, बिल्कुल, है ना? तो यहाँ से अपन बोल सकते हैं कि एंगल क्यू ओ पी प्लस एंगल क्यू ओ आर प्लस एंगल आर ओ एस, और इसकी जगह अपन लिख रहे हैं एंगल पी ओ एस। तो यहाँ अपन लिख सकते हैं प्लस एंगल पी ओ एस इज इक्वल टू 360 डिग्री, और रीजन यहाँ लिखेंगे एंगल एडिशन प्रॉपर्टी, एंगल एडिशन प्रॉपर्टी, है ना? शायद ये मेरे पीछे चला गया रहेगा, बट यहाँ रीजन ये आएगा एंगल एडिशन प्रॉपर्टी, है ना? आपके 9th स्टैंडर्ड में वो रीजन मांगते हैं, जैसे आप थोड़े बड़े हो जाएंगे और रीजन भी मांगेंगे नहीं क्योंकि ये चीज़ ऑब्वियस है ना, आपने दो एंगल को ऐड किया तो ये पीओएस बना है। ठीक है, उम्मीद आपको समझाइए, और आपको यही प्रूफ करना था। तो क्या लिखेंगे? हेंस प्रूफ एचपी हिंदुस्तान पेट्रोलियम। उम्मीद आपको ये समझा थोड़ा बहुत, आ जाएगा आपको इस तरीके से, आ जाना चाहिए, है ना? इसको थोड़ा प्रैक्टिस करना, बिकॉज ये जो जिसको हम लोग ज्योमेट्री बोलते हैं, ये ज्योमेट्री का ही पार्ट है, तो ये प्रैक्टिस मांगता है। हालांकि मैं आपको चीज़ें बताते हुए चल रहा हूँ कि कब क्या यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है, बट जब तक आप प्रैक्टिस करोगे नहीं, आपको आएगा नहीं ये ऐसा सब्जेक्ट है। ठीक है, उम्मीद है मैं आपको ये थोड़ा बहुत समझा पा रहा हूँ, आप ये थोड़ा बहुत पकड़ पा रहे हो इसको, ये सब ऐसे ऊपर ऊपर से जा रहा है। उम्मीद है ये थोड़ा बहुत आ रहा होगा समझ में आपके। ठीक है, तो चलो पढ़ते रहो, जो भी डाउट रहेगा बेझिझक पूछ लेना, बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना? चलो बाय बाय, टेक केयर, और मचाते रहना एकदम। बाय बाय।